रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा है। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी सभा करेंगे। तो 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। बरकट्टा में अमित शाह चुनावी सभा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की सभा है, तो वही 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा है। तो विधानसभा चुनाव के अब सेकेंड फेज के अगर कह सकते हैं तो आज नामांकन पूरा हो जाएगा और इसी बीच अब सभाओं का दौर शुरू होगा। तो पीएम मोदी की भी सभा है। 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी सभा करेंगे और 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा है। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के अलावे बीजेपी के तमाम दिग्गजों का भी झारखंड में दौरा है। लगातार उनके भी कार्यक्रमों का शेड्यूलिंग की गई है। एक एक करके कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी झारखंड में दौरा है। फिलहाल पीएम मोदी की अगर बात करें तो 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सभा है। बरकट्टा में अमित शाह चुनावी सभा करेंगे और पीएम मोदी का भी सभा है। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसके बाद सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा अब झारखंड में शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निशु, देखिए आज धनतेरस है और उसके बाद कल छोटी दीपावली और फिर दीपावली का त्योहार। इन 3 दिनों को आप छोड़ देंगी तो 1 नवंबर के बाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का तूफानी दौरा झारखंड में शुरू होने जा रहा है। जो जानकारी है न्यूज 11 के पास कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 सभाएं होंगी। 13 नवंबर को पहला फेज का इलेक्शन है और 20 नवंबर को दूसरे फेज का। तो इन दोनों का मतलब यह कि 18 नवंबर के शाम 5 बजे तक आप समझिए कि लगभग 15 दिनों में प्रधानमंत्री की 7 सभाओं का मतलब यह है कि हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में रहेंगे, रांची में रहेंगे, गढ़वा में रहेंगे, सिमडेगा, चाईबासा ऐसे इलाकों में रहेंगे हर दूसरा दिन। क्योंकि 15 दिनों का वक्त है चुनाव प्रचार के लिए, 15 से 17 दिनों का, और 7 सभाएं हैं, यानी कि हर दूसरे 2.5 दिन के बीच प्रधानमंत्री झारखंड में होंगे। उसके बाद अमित शाह अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता हैं। सीधे जब उनकी सभाओं में उनका भाषण चलता है तो कोई लाग लपेट नहीं, कोई इशारा नहीं, सीधा अटैक। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है झारखंड में जी। उनका अपना लाइन लेंथ है। उनको सुनने का मतलब है कि अंदर से एकदम से आपके अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति, तमाम चीजों का संचरण होने लगता है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप वो इलाका संभालिए जहां जहां यादव बहुल इलाका है। यानी सीधा सीधा मैसेज यह है कि जो पॉलिटिशियन भाजपा का जिस क्षेत्र का है, जिस लाइन लेंथ का है, उसे वही इलाका दिया गया कि आप वहां चुनाव प्रचार करने जाएं और वोटरों को साधने की कोशिश करें। जैसा कि आपने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। चाईबासा और गढ़वा में उनका कार्यक्रम होगा। तो चाईबासा गढ़वा का मतलब है कि पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में सिंधमारी की कोशिश, ये पूरा कार्यक्रम है। और कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा कार्यालय में इशारा भी किया था कि 1 तारीख के बाद आप हम लोगों की फुर्ती देखिएगा, हमारी शक्ति का एहसास आपको होगा। यानी कि अब पूरी तरह से चौपर, विशेष विमान, तमाम चीजें आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ का क्या होमवर्क है, क्या तैयारी है, अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भी सभा होगी और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने अपने खुद से मोर्चा ले रखा है, लगातार उनकी सभाएं हो रही है। तो कम से कम टक्कर देने की कोशिश है। यह दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास जो फायर ब्रांड नेता होते हैं, सिर्फ 2-3 नाम है। राहुल गांधी का नाम है,
जिनकी सभा में ज्यादा भीड़ उमड़ती है। उसके बाद खुद हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है। ये कल्पना सोरेन की तारीफ करनी होगी कि वो अकेले, मैंने देखा एक सभा में कि गाड़ी की बोनट पर बैठकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहरा रही थी। यानी कि टक्कर देने की कोशिश हो रही है। कौन कितना कामयाब हो पाता है ये वक्त बताएगा। ये तब सब कुछ वोटरों के हाथ में निशु। जी बिल्कुल। अच्छा, आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी है, तो आज कौन कौन से प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कुछ शेड्यूल्स हैं? देखिए, सेकेंड फेज का जो 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके नामांकन की आज अंतिम तारीख है 29 अक्टूबर। अमूमन बड़े चेहरों ने नॉमिनेशन कर दिया है निशु जी। क्योंकि अंतिम वक्त में होता यह है कि कोई भी प्रत्याशी, खासकर ऐसा प्रत्याशी जिसका कद है, खासकर ऐसा प्रत्याशी जिसकी प्रतिष्ठा पार्टियों से लगी होती है, उन तमाम लोगों की कोशिश ये होती है कि वक्त से एक दिन पहले नॉमिनेशन कर दें। ताकि होता यह है कि कई बार नॉमिनेशन करने गए और वहां पे निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनकी पंक्ति खत्म होते होते आपके नॉमिनेशन का वक्त खत्म हो जाता है। एक पिछली बार में हुआ, एक बड़ी पार्टी के नेता को इसलिए नॉमिनेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि लोकसभा के दौरान चूंकि उनकी बारी ही आते आते 4 बज गए थे। तो ऐसा कोई रिस्क पार्टियां नहीं लेना चाहती। अमूमन बड़े चेहरों ने कल नॉमिनेशन कर दिया है। चाहे आप बाबूलाल मरांडी की बात करें, भाकपा माले के विनोद सिंह की बात करें, उसके बाद गोड्डा में जाएंगे तो संजय प्रसाद यादव और आरजेडी के नेता हैं, उनकी बात करें, प्रदीप यादव की बात करें पोरैया हाट से, तो तमाम बड़े लोगों ने कल नॉमिनेशन कर दिया है। आज मुझे लगता है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जो भी होगा, हो सकता है कि ऐसे लोग जो बागी हो चुके हैं पार्टियों से, वो नॉमिनेशन करने जाए। तो आज अंतिम तारीख है और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी प्रचार पूरे उफान पर होगा निशु। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अजय, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।